Guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. मैं निकल रही हूँ, नॉट ओनली मी एंड माई फैम एक्सेप्ट क्रिश जिसमें अभी तक का सीन है. तो या वी आर गोइंग आउट फॉर वृंदावन, होल लाइक दर्शन जो भी सारा कुछ है. एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस विजिट इज़ कि अभी जन्माष्टमी वीक चल रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वहाँ कैसे पूरा डेकोरेशन वगैरह रखा होगा. तो या तो स्टे ट्यून फॉर ऑल द थिंग्स. अगर आप लोग को भी देखना है कि जन्माष्टमी में वहाँ पे कैसे डेकोरेशन वगैरह सब हुआ होता है, तो यू विल गेट टू सी माई ब्लॉग. आई एम वेयरिंग माई वन ऑफ द मोस्ट वॉर्न सूट. दुपट्टा मैं गाड़ी में पहनूंगी एंड मैंने न्यू बैग कैरी किया है. ये मेरे को मेरे बर्थडे में मिला था, तो मैंने फर्स्ट टाइम कैरी किया है. एंड सब रेडी हैं, क्रिश रेडी नहीं है, वो जाने को राजी नहीं है. तो उसको सब कन्विंस कर रहे हैं कि चल ले चल ले चल ले. आई डोंट नो आपको आवाज़ आई नहीं आई, तो यार सब उसको समझा रहे हैं बट वो नहीं जाना चाह रहा फॉर एक्सवाइज़ी रीज़न. जैसे मैंने अपने ब्लॉग में बता रखा है कि उसको फैमिली के साथ इतना मन नहीं लगता, उसको अपने दोस्तों के साथ ही मन लगता है. तो यार तो देखते हैं क्या होता है अभी. कि बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय, गिरधारी लाल की जय, बंसी बजैया की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की रानी की जय, वृंदावन के कौन वृंदावन. सो या फिर हमारी जर्नी शुरू हुई. एंड रिसेंटली ना मैं अभी वृंदावन गई थी कुछ वक्त पहले. अगर आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा. बट दिस वृंदावन विजिट वॉज लाइक डिफरेंट फ्रॉम दैट वन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. आप लोग देखेंगे आगे, मैंने पूरा डिटेल में ना सब कुछ बताया हुआ है. बाकी मैं थोड़ा थोड़ा आपको अभी भी बता देती हूँ ताकि यू कैन कनेक्ट विद द क्लिप्स विच यू विल बी सीइंग. सो दिस टाइम वी वर गोइंग विद लाइक पापा के फ्रेंड है कोई जो कि जज है, तो हम उनके साथ जाते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक वीआईपी रोड लिखा हुआ था. तो इस बार हमारी जो विजिट थी, जो हमारे दर्शन होने वाले थे बाकी बिहारी में, वो प्रॉपर वीआईपी दर्शन वाले ही होने वाले थे. लास्ट टाइम भी जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे वीआईपी दर्शन वगैरह सब बोल रहे थे, बट ये वाला दर्शन एक्चुअली काफी डिफरेंट था. मैंने डिटेल में सब आपको आगे बताया है. सो प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में रूट वगैरह सब अलग था. हमारे साथ में एक पुलिस अंकल भी साथ में चल रहे थे, आप लोग देख सकते हो इस क्लिप में भी आपको दिख रहे होंगे आगे 2 पुलिस वाले हमारे साथ में. तो बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे साथ जज थे इस वजह से. बाकी डिफरेंस सिर्फ रूट का था. अंदर पहुंचने के बाद भीड़ आपको प्रॉपर ही मिलेगी. यहाँ पर कुछ वीआईपी वगैरह नहीं है, बाकी बिहारी जी के आगे सब कोई सेम ही है. तो हम लोग को बस एंट्री अलग तरीके से हुई थी, बट यहाँ पर भीड़ में हम भी उसी तरह धक्के वक्के खा रहे थे. एंड आते हुए मेरे हालात आप देख सकते हैं. जब मैं दर्शन कर आई थी तो हाउ आई वाज लुकिंग, मेरे वहां पे कान में का भी गिर गया था, दुखा था धक्का मुक्की. एंड मुझे दो पहली बार इतना बढ़िया से दर्शन हुआ है, नहीं तो हर दिन तो धक्का मुक्की होता ही है. सो जैसा कि आपने सुना मम्मी के मुंह से कि हमारे दर्शन कितने अच्छे हुए, वो मैंने प्रॉपर आपको डिटेल में पूरा बताया. आप एंड तक व्लॉग देखिएगा क्या क्या हुआ अंदर, वो आपको सब पता चल जाएगा. बाकी देन वी केम टू दिस होटल सरोवर पोर्टिको. हमें यहाँ पे स्टे करना था. यहाँ पे जन्माष्टमी वीक था तो ऑफकोर्स पूरा डेकोरेशन हो रहा था. बाकी दिस वॉज अ वेलकम ड्रिंक विच दे सर्व जब हम लोग ने एंट्री किया था. एंड अभी तक मुझे बस ये फील हो रहा था कि जन्माष्टमी वीक में मथुरा वृंदावन आने का आइडिया वॉज लाइक सुपर्ब. बट या अगर आपको ऐसे मंदिरों में दर्शन करने हैं देन यू एक्चुअली नीड वीआईपी थिंग, वरना आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी. अगर आपको धक्के मुक्की से दिक्कत नहीं देना ओके गो फॉर इट. हेलो. एंड देन हम लोग अपने रूम्स की तरफ बढ़े. बाय द वे वी आर विद दोस्त फैमिली ओनली जिनके साथ हम दुबई ट्रिप गए थे. तो अगर आप लोग ने मेरा दुबई व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं. एंड नाउ टाइम टू एंटर इन अ रूम. लाइट वाला का कार्ड डाल इसमें, ये बहुत भारी है. गाइस ये है हमारा रूम. अभी अंधेरे में देख लीजिए. तो वो निकाल के लगाना, पेपर के साथ थोड़ी लगाते हैं. गॉड, ये बहुत बार ऐसे होटल में बट अभी तक से कार्ड लगाना नहीं आया है. ये रहा हमारा शानदार सा होटल. एंड हम लोग अब फ्रेश होंगे गाइस, तो वी आर मोर एक्साइटेड. एंड या ये रहा नहाने का एरिया, ये रहा वॉशरूम. एंड ओह सॉरी, एंड दिस इज द गाइस कनेक्टेड. बोल वीडियो में बोलना कोई बात नहीं. ये कनेक्टेड है. यहाँ पे साइड वाले रूम में पापा मम्मी है एंड यहाँ पे हम लोग हैं. बाहर का व्यू देखते हैं गाइस एंड आपको भी दिखाते हैं. ओह नाइस. ओके सो फुल ऑन ग्रीनरी ग्रीनरी. नाइस गाइस. राधे राधे. गाइस हम लोग रूम में आ गए हैं एंड आई एम हेल टायर्ड. आई विल टेल यू व्हाई, बट आई एम सुपर टायर्ड. एंड मुझे तक मुझे अभी बता देना चाहिए ताकि इस बार मिस्टेक, वरना मेरे दिमाग में तुमसे चले कि हाँ भी मुझे रिकॉर्ड भी करना है, तो मैं अभी बता देती हूँ वरना फिर
बहुत देर हो जाएगी। सो मुझे स्टार्टिंग से ही बताना है, मैंने अभी तक बताया नहीं कुछ भी, इवन दर्शन वाली चीज़ का भी। फर्स्ट आई नीड टू प्लेस माई फ़ोन, वेट गाइस। सो फ़ोन इज़ प्लेस्ड एंड अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ फ्रॉम द दर्शन थिंग। तो जब हम लोग वृंदावन के बाकी बिहारी की जी के जब दर्शन के लिए गए थे, तो इट्स लाइक कि इवन अगर आपने मेरा पुराना वाला वृंदावन ब्लॉग देखा होगा, तो दैट वाज आल्सो वीआईपी दर्शन ओनली। क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं, जो प्रॉपर लाइक एंट्री है वृंदावन की, वहाँ पे हर कोई शाउट कर रहा होता है वीआईपी एंट्री, वीआईपी दर्शन ऐसे करके। तो लास्ट टाइम जब मैं रहती तो वैसा वाला व्यू था। तो लेकिन इस बार हमारा वीआईपी दर्शन प्रॉपर वीआईपी दर्शन था। बेसिकली हम लोग पापा के एक जज फ्रेंड हैं, उनके साथ आए हुए हैं दर्शन के लिए। तो फिर तो मुझे पता चला अच्छा वीआईपी दर्शन क्या होता है। तो यार जब हम लोग उतरे कार से, तो हमारे साथ में पुलिस थी स्टार्टिंग से ही। तो फिर जब हम लोग उतरे कार से, तो लाइक लास्ट टाइम ऑल्सो सबने वो इसी के लिए पहले वार्न किया कि भाई फ़ोन अंदर रखो, चश्मे अंदर रखो, ये सब चीज़ें कि बंदर ले जाएंगे, ये वाला चीज़ हुआ। एंड एक्चुअली हमारे साथ में ये चीज़ हुआ। मैं बेसिकली मेरे को पता था ऑलरेडी, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली ही यहाँ पर आई थी। तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया था कि हाँ भाई फ़ोन वगैरह सब छुपा के रखना होगा। तो मैं जब भी फ़ोन निकाल रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे रिकॉर्ड भी करना था, तो मैंने बहुत कम ही क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, अगर आप लोग देखेंगे भी तो मैंने ये ध्यान दे रही थी कि आसपास कोई मौकी तो नहीं है, तब मैं अपना फ़ोन निकाल रही थी। तो दैट वॉज समथिंग आई वॉज बींग कॉशियस अबाउट। तो अगर आप लोग भी अगर रिकॉर्ड वगैरह करना चाहते तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, बिकॉज चश्मा वगैरह तो एक्चुअली मैं आई फील सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि अच्छा मैं लेंस लगाती हूँ, वरना इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर मी। बिकॉज हमारे साथ में एक आंटी थी, तो उनके वो फर्स्ट वो एजेंट हैं, तो उनका चश्मा लगा हुआ है, तो वो स्पेक्स लगा के चल रही थी। एंड सडनली अ मॉन्की केम एंड ही जस्ट स्नैच्ड आंटी के पास, और वो उस आंटी का बाल पकड़ के खींच लिया था। ओ भाई, मैं इतनी तेज चिल्लाई जैसे मैंने वो सीन देखा। एंड फिर वो बंदर फिर वो भागा। मुझे ऐसा लगा वो बाल खींच के ले जाता, बट हम लोग जब चिल्लाए तो फिर उसके बाद वो भागा। तो वो सीन मैं लाइफ में मेरे आंखों के सामने वो रहेगा। एंड उसके बाद तो और थोड़ा हो गया कि फ़ोन अपना मुझे वो रखना है, तो मैं चुन्नी के अंदर छिपा के चल रही थी। एंड तब मुझे एकदम लगा कि अच्छा है प्रिया, मैं लेंस लगाती हूँ ना, मैं चश्मा लगा के, और मेरा पावर काफ़ी है, लाइक 4+ है मेरा पावर, 4 से ज़्यादा। तो मैं बिना चश्मे के चल ही नहीं सकती, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा बिना चश्मे के चलने का। तो या तो दैट वाज समथिंग आप लोग को अवेयर रहना चाहिए कि आप लोग अगर आओ तो चश्मा वगैरह बिल्कुल ही नहीं। लाइक हमारे साथ में भाभी भी हैं, तो वो पहले गॉगल्स वगैरह ला के मस्त चल रही थी कि नहीं नहीं बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोले। जैसे ही फिर उनको सबने इतना टोका कि उन्होंने फिर निकाल लिया, बट फिर भी उन्होंने हाथ में रखा था। बट जैसे ही वो आंटी वाला सीन हुआ, भाभी गई भाग के भैया को उन्होंने गॉगल पकड़ा दी कि अपने जेब में रख लो। वो सीन बहुत ही टेररफुल मेरे लिए। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी, मुझे एनिमल से फोबिया टाइप है, मैं वो देख के मेरा और फट गई कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा वाला सीन। तो उसके बाद फिर हम लोग गए खैर दर्शन के लिए। तो एंट्री भी अलग थी, वीआईपी दर्शन जो हमारे प्रॉपर था, वहाँ इवन लिखा हुआ था हर जहाँ, अगर जहाँ पार्किंग भी हुई थी हमारी, वो पार्किंग भी वीआईपी दर्शन वाली पार्किंग ही थी, वहाँ पे लिखा भी था। एंड जो रोड, जिस रोड से हम लोग गए थे, वो भी वहाँ पे भी वीआईपी वर्ड ही लिखा हुआ था। तो दैट इट वाज समथिंग कि वो एक्चुअली जो जो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रॉपर पोजीशन वाले, जैसे ये हो गए आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, जज वगैरह हुए, उनके लिए ही मेनली शायद से वो बना हुआ है, फिर पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए। तो हम उस रूट से ही गए थे। एंड फिर इट्स अ जन्माष्टमी वीक, तो वहाँ भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। हम लोग भले ही उस रूट से गए, तो हमारे साथ में बस डिफरेंस ये था, हम लोग उसी भीड़ में बहुत हम पिसे हैं बहुत अच्छे से। मेरे को अभी पता है मैं कहाँ कैसे कैसे पिसी हूँ, मैं एकदम लाइक इतने से मैं पिस पिस कर गई हूँ प्रॉपरली, ठीक है। बट द जस्ट द डिफरेंस वॉज कि बिकॉज इट वॉज अ वीआईपी दर्शन, तो जो हमारे साथ पुलिस ऑफिसर थे वो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली थे, लाइक उन्होंने ऐसे हाथ कर रखा था दोनों तरफ में कि हम ज़्यादा पिसना, बट वो खुद भी पिस रहे थे। तो वो लाइक भीड़ इतनी थी कि सब पिस ही रहे थे। बस हमारा रूट अलग था वहाँ तक मंदिर तक पहुँचने का। एंड मे बी लाइन लगी हो दर्शन के लिए, ठीक है, तो हम लोग को लाइन नहीं फेस करनी पड़ी थी। हम सीधे ही मंदिर के अंदर घुसे थे, जिस रूट से हम लोग गए थे सीधा मंदिर के अंदर घुसे थे। तो जो हमें भीड़ सहनी पड़ी थी, जो हमें वो पूरी पिसे हैं जो हम लोग, वो हम लोग अंदर मंदिर के अंदर वाली भीड़ से पिसे हैं, बाहर किसी भीड़ का हमें सामना नहीं करना पड़ा था, टचवुड। तो या फिर उसके बाद हम लोग गए अंदर, वहाँ एकदम पिसे पासे सब कुछ, लाइक वो जितनी भीड़ थी वहाँ से फिर पापा एंड दीदी साइड ही हो गए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो बाकी बिहार जी के सामने वाले जो प्रॉपर भीड़ थी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर दीदी पापा साइड हो गए थे, इवन दूसरी जो फैमिली गई उनमें से भी काफ़ी लोग हट गए थे। बट मम्मी का एज यू गाइज नो कि जैसे कॉर्नर वाले लाइन सब चीज़ों के मम्मी कितनी वो है कि भाई करना है दर्शन सामने सामने। तो मैं मम्मी के साथ ही थी, तो मैं और मम्मी एक्चुअली एकदम पिसते पिसाते हुए उसके एकदम सामने से गए। एंड दैट वाज लाइक समथिंग
सो आई फील सो ग्रेट अबाउट दैट कि मैंने बाकी बिहार जी के जो दर्शन किए वो एकदम सामने से किए हैं, जस्ट लाइक यहाँ बाकी बिहार जी थे एंड मैं एकदम सेंटर पे खड़ी थी। एंड मैं ऐसा भी नहीं है कि 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली वहाँ पे 5 से 6 मिनट या उससे ज़्यादा वहाँ पे खड़ी रही हूँ। एंड दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, दैट वाज अ गुड फीलिंग कि हाँ इट्स अ वर्थ, जो ये वाला एक फीलिंग तभी आती है ना कि आप बहुत मेहनत करके जब आप वहाँ तक पहुँचे तो फीलिंग तभी आती है कि यार दैट समथिंग गुड। तो हमने वो एक्सपीरियंस किया। देन वहीं मेरा कान में का गिर गया एंड देन वहाँ पे तो मेरे ऊपर माला है, एक पिंक कलर वाला माला है, एक मोगरे का फूल वाला माला है, तो इट वाज ऑल गुड। देन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले एंड तभी पुलिस अंकल जो थे हमारे साथ ही थे, एंड देन फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो या एंड देन वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए होटल, जो कि आप लोगों ने देखा। एंड उसके बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए। तो पहले अब आपको खाना खाने वाला क्लिप देखिए। रूम में सेटल होने के जस्ट बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग लंच के लिए निकल गए थे। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर। सो लंच के लिए हम लोग आए हैं ब्रिजवासी, काफी नाम सुना था तो हम लोग इसलिए यहीं पर आगे की लेट्स ट्राई दिस। बट जैसे ही मैंने एंट्री किया मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर खाने की जगह खाएंगे, तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि टेक अवे वाला सीन है। बट देन आई नोटिस कि यहाँ पे साइड में सीढ़ियाँ थी, जहाँ पे ऊपर जहाँ से जाएंगे वहां पर खाने का सीन होगा। तो फिर हम लोग ऊपर गए सीढ़ियों से एंड देन फिर हम लोग पहुंचे ऊपर। तो वो भी ना बहुत बड़ा नहीं था, काफी लाइक छोटा सा ही था कि अगर बहुत सारी फैमिली होगी तो इतना नहीं हो पाएगा। और इवन हमें सीट्स में नहीं मिली थी, एज हम लोग 2-3 फैमिली थे तो हमें सीट्स नहीं मिले थे। एंड उसके अलावा ऑर्डर का भी काफी सीन था कि मेन्यू आपको टेबल पे नहीं मिलेगा, आपको काउंटर पे जाके ऑर्डर, वहीं से पूरा मेन्यू लगा हुआ है, वहीं से देख के आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। खैर हम लोग ने वो सब किया एंड देन वी ऑर्डर दिस डोसा, छोले भटूरे, हनी चिली पटेटो, चिली पनीर एंड फ्राइड राइस। तो ये सब मंगाया था, मस्त खाया पिया। फूड वॉज ओकेश बट वी वर वेरी हंग्री, तो हम लोग ने खाया। बाकी सिर्फ मेरे टेबल के, और भी टेबल पे थाली वगैरह भी आए थे तो मुझे उसका नहीं पता, मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया ऑब्वियसली। बट मैंने पापा मम्मी से पूछा था तो उनका थाली कुछ ज्यादा खास पसंद भी नहीं आया था, जगह भी काफी कंजेस्टेड थी, तो उनको ऐसा उनका एक्सपीरियंस काफी खास नहीं रहा। एंड फिर हम लोग निकल गए ना, आप लोग डेकोरेशन देख सकते हैं। ये डेकोरेशन ऑफ कोर्स जन्माष्टमी वीक है तो पूरा हर जगह हो रखा था ऑब्वियसली। एंड हम लोग निकले ही थे तो सबको लगा अब खावा लिया, एनर्जी आ गई, तो हम लोग ने और भी प्लेसेस विजिट करने का सोचा। तो हम लोग गए, जैसे पहले हम लोग कृष्ण जन्मभूमि के लिए गए थे बट वो बंद था। देन हम लोग फिर इस्कॉन मंदिर के लिए गए एंड आप लोग देख सकते हो मैं कितना थकी हुई हूँ, क्योंकि सबको लग रहा था खाना खाने के बाद एनर्जी आ गई है, बट मैंने इतना सारा खाना खा लिया था कि मुझे नींद आ गई थी, मैं गाड़ी में सो गई थी। एंड फिर इस धूप में मुझे निकाला गया कि नहीं नहीं जाओ इस्कॉन वगैरह। एंड धूप में चलते हुए आए तो देखा इस्कॉन तो बंद है, हम लोग फिर वापस मुड़ कर गए। एंड बिकॉज ऑफ दिस धूप सब लोग आए भी नहीं थे, लाइक कुछ ही लोग को निकाल दिया था कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ, तुम लोग जाके दर्शन करो, पहली बार आए हो ऐसे करके, तो इसलिए हमको निकालना था कि जाके दर्शन करो। बट इट वाज क्लोज, तो हम लोग विजिट नहीं कर पाए। जैसे कि आप लोग देखा, हम लोग ब्रिजवासी गए थे खाना खाने के लिए, काफी फेमस है, सबने यहाँ पर कहा। दो मुझे फूड काफी नॉर्मली लगा, ऐसा कुछ बहुत वाव नहीं था, मे बी यहाँ के लिए वही वाव हो। बट या आई लाइक हनी चिली पोटैटो एंड मेरा पेट इतना भर गया था। बेसिकली मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था चिली पनीर एंड फ्राइड राइस, मैंने ये ऑर्डर किया था। एंड देन मुझे हनी चिली पोटैटो खाने का मन कर रहा था, मैंने वहाँ किसी के टेबल पे देख लिया था तो मेरा मन कर गया था खाने का। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं खत्म होगा या नहीं होगा। तो दीदी ने कहा कि, भाभी ने कहा कि हो जाएगा, शेयर वेयर करके खा लेंगे। बट मेरा खाना इतनी लेट आया कि मैंने इनके डोसा, इनका छोला भटूरा, ये सब इतना ज़्यादा खा लिया कि मेरा इतना फुल हो गया था। बट ठीक है, खा लिया पेट, हालांकि मेरा इतना तक भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने। देन उसके बाद फिर हम लोग ब्रिजवासी से निकल के, मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। बेसिकली आई एम सर्वाइविंग ऑन अ 3 आवर्स स्लीप वाला सीन चल रहा है। तो या तो उसका फिर हम लोग ब्रिजवासी से निकल के हम लोग खाने पीने गए। एंड क्या कह रही हूँ मैं, ब्रिजवासी से निकल के हम लोग फिर निकले थे किसी और मंदिर के दर्शन के लिए। तो हम लोग सबसे पहले, हमें लाइक पता है कि निधि वन जो है वो यहाँ का जो टाइमिंग है, जैसे बाकी बिहारी भी, वो 12 बजे बंद हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो शाम के समय खुलेगा, 4:30-5 बजे करीब में कभी खुलेगा। तो सिमिलरली निधि वन भी जो है वो भी लेट ही खुलेगा, मे भी 4:30, 5 या 7 बजे जो भी टाइम होगा वैसे खुलेगा। तो हम लोग फिर गए थे कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे थे। बट वहाँ जाने के बाद हमें पता चला वो भी 4:30 बजे खुलेगा। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो हम लोग फिर इसके बाद गए इस्कॉन टेम्पल। हम लोग इतनी गंदी धूप में इस्कॉन टेम्पल गए एंड वहाँ भी जाने के बाद हमें पता चला, गेट के जस्ट बाहर पता चला कि वो भी 4:30 बजे खुलेगा। जो भी टाइम है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट आई थिंक सो 4:30 ही है। तो आई वाज लाइक कि इतने धूप में चले तो खैर यहाँ का आई थिंक सो 12 बजे से 4:30 टाइम के बाद, 12 से 4:30 लाइक एवरीवन इज लाइक स्लीपिंग ओनली, कोई कुछ नहीं कर रहा होता, सब सोए रहे होते हैं। तो इसलिए कोई भी मंदिर वगैरह कुछ भी जो है यहाँ वृंदावन मथुरा में, सब 12 बजे तक खुलते हैं, मुझे 4:30 के बाद खुलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस होटल में एंड वी आर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत बहुत बहुत, आई एम लाइक सुपर एग्जॉस्टेड एंड आई वॉन्ट टू स्लीप राइट नाउ। अभी मैं सोऊंगी आई थिंक सो। तो यहाँ पे मैं सोऊंगी एंड देन उसके बाद हम लोग अब शाम को निकलेंगे। अगर हमें किसी मंदिर वगैरह जाना है तो पापा वांट्स टू गो एट मेहंदीपुर बालाजी ऑल्सो, जिसके लिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो पता नहीं क्या होता है आगे, स्टे ट्यून।
अगर आप लोगों को सब जानना है तो। एंड या गाइस, आई एम रेडी एंड अब लोग जा रहे हैं और भी जगह घूमने के लिए। देखते हैं क्या घूमने जा रहे हैं। बाकी सब निधिवन जा चुके हैं एंड वी आर स्लीपिंग, तो आई थिंक हम लोग मिस कर दिया है। उसके अलावा प्रेम मंदिर लाइक समथिंग विच आई रियली वांट टू गो। हालांकि मैं पहले जा चुकी, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि आई वुड लाइक टू गो देयर वंस अगेन। एंड उसके अलावा इस्कॉन में भी हम जाएँ तो देखते हैं क्या होता है। तो लुक एट दिस, और सूर्य भगवान ढल रहे हैं एंड द क्लाउड इज लुकिंग प्रीटी प्रीटी। डेकोरेशन इज स्टिल ऑन गाइस, अंदर भी चल रही है, अभी यहाँ भी चल रही है। एंड देन हम लोग प्रेम मंदिर के लिए निकल गए थे। हम लोगों ने कार पार्क कर ली थी एंड फिर पार्किंग से पैदल ही जाना था मंदिर के लिए। एंड आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज्यादा भीड़ है। ये कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। आगे चलते चलते ये भीड़ सिर्फ बढ़ती जा रही थी एंड ऐसा लगता था कि क्या हो रखा है, इतनी ज्यादा भीड़ क्यों हो रखी है। एंड नाउ कट टू हीरा स्वीट्स। ऐसा क्या हुआ वो आपको एंड में पता चलेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। फिर हम लोग हीरा स्वीट्स में आए, हम लोगों ने डिनर किया यहीं पे। ओके गाइस, तो आज का दिन हो चुका है खत्म एंड आज के टाइम में हमने शाम के टाइम पे तो पता ही नहीं क्या किया, आप लोगों ने देख लिया होगा ब्लॉग में। वी लिटरली डिड नथिंग एंड हम लोगों ने सिर्फ डिनर किया, और वो भी कहाँ से, हीरा स्वीट से, जो कि मैं वहाँ पे भी कर सकती थी अपने घर पे। तो यार हम लोग निकले थे कि हम लोग प्रेम मंदिर जाएंगे, इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। बट प्रेम मंदिर में जो भीड़ थी, लाइक जो आपने क्लिप देखी है, इट वॉज नथिंग, इट वॉज एक्चुअली नथिंग। हम लोग और जितना डीप गए उसके बाद एंड इट वॉज मोर एंड मोर क्राउडेड एंड सब लोग आपस में चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर, इतनी गंदी भीड़ थी। एंड वी लिटरली गॉट सेव्ड बिकॉज ऑफ जो हमारे साथ मोनू भैया गए थे एंड भाभी एंड उनका बेबी था, इसी वजह से। वरना मम्मी वॉज फुल रेडी टू गो इन साइड दैट भीड़ एंड हम भी जाते। बट यार उन्होंने उसको भी खैर बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी मोनू भैया को कि चलते हैं आगे, भीड़ कम हो जाएगी कम हो जाएगी। वो जैसे जैसे मोनू भैया आगे बढ़ रहे थे बात मान करके, चलो भाभी कह रही है चलते हैं, वो देख रहे थे कि बहुत बर्बाद माहौल है अंदर, नहीं जा सकता मैं अपने बीवी बच्चों को लेके। तो इसलिए फिर हम लोग भी गॉट सेव्ड एंड फिर हम वहाँ से निकले। एंड फिर मोनू भैया का डन हो गया था कि नहीं भाई, जन्माष्टमी के टाइम में बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमारे साथ वो जज वाले भैया थे जो पापा के फ्रेंड है। बट वो लोग पहले ही निकल गए थे 5:30 के करीब में, ठीक है। हम लोग लेट निकले, हम लोग लाइक 6 साढ़े 6 बजे तक निकले थे होटल से। तो वो लोग पहले निकल गए थे, तो वो कहीं अलग उस पे थे लोकेशन पे। तो इस वजह से वो अपना अलग रूट पकड़ लेता। हालांकि उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई, उनका भी लाइक भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा था एंड उनका भी वो काफ़ी देर तक उनको कहीं रुकना पड़ा था, तब जाके वो एंट्री मिल पाई थी। तो या वो था। बट उससे मुझे प्रेम मंदिर वाली भीड़ से पता चल गया था कि बाकी बिहारी जी के मंदिर में कितनी भीड़ होगी, बिकॉज हमने एंट्रेंस तो नहीं देखा था। बट आई एम वेरी श्योर कि एंट्रेंस में ऐसे ही बहुत गंदा क्राउड होगा उस वक्त जब हम लोगों ने फॉर्चुनेटली हमारा वो पार हो गया था। तो आखिर उसके बाद मोनू भैया वॉज डन कि उनके जो जज वाले भैया हैं वो नहीं है साथ में, तो हमें और किसी टेंपल में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिकॉज हमने काफ़ी वॉक भी किया था, लाइक होटल के बाद पार्किंग काफ़ी एक डिस्टेंस पे थी एंड उसके बाद से फिर पैदल चलना था प्रेम मंदिर के लिए। तो हमने काफ़ी लंबा वॉक किया था। तो इसलिए फिर वी वर डन कि नहीं भाई अब नहीं जाना है कहीं भी, बाकी हर जगह भी ऐसी ही भीड़ होगी। तो जो बेसिकली जो फेमस टेंपल है, बिकॉज प्रेम मंदिर इज़ नॉट जहाँ कोई दर्शन वगैरह वाला सीन होता है, इट इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वहाँ पे इट्स जस्ट लाइक कि बहुत सुंदर है, तो वहाँ अच्छा लगता है जाना, वो वाला सीन है। तो फिर भी वहाँ इतनी भीड़ थी, तो बाकी जगह तो ऑफकोर्स होगी। तो फिर हमने इस्कॉन वगैरह ट्राई नहीं किया एंड हम लोग फिर सीधे डिनर के लिए चले गए थे एंड वी ईट एट हीरा स्वीट्स। खैर फिर हमने हीरा स्वीट में मैंने सेम चीज़ खाई जो मैंने सुबह खाई थी, फ्राइड राइस एंड चिली पनीर के साथ मैंने चाइनीज़ प्लेटर बेसिकली मंगाया था। तो फिर नूडल्स भी था, ये सब भी था, तो हमने खाया। सबसे अच्छा जो मेरा पूरा दिन में जो बेस्ट चीज़ें रही हैं, एक वो बाकी बिहारी जी का दर्शन एंड सेकेंड मैंने रात में खाया हॉट चॉकलेट फज। उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं इतना खुश थी उसको देख के कि मैंने वैसे ही खा लिया था। तो यहाँ उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। बेसिकली आज ना अभी का बर्थडे है, हम उसी के लिए बेसिकली आए हुए हैं इस ट्रिप पे। तो अभी का बर्थडे था, तो हम रात के 12 बजे हमें जाना था कमरे में केक कटिंग वगैरह के लिए। बट वो भाई ये भी है तो बहुत रो रहा था अभी के टाइम पे, तो हमारा प्लान वो पोस्टपोन्ड हो गया। हम लोग कल मॉर्निंग में ही सीधे सेलिब्रेट करेंगे अभी का बर्थडे। तो यार कल का सीन मेहंदीपुर वाला जी एंड वो सब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो भी आएगा। एंड देखते हैं क्या होता है, बिकॉज आज का भी हमारे कुछ प्लान से वो हो तो पाए नहीं, तो कल भी क्या होगा कल ही पता चलेगा। तो यार स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दोज अपडेट्स गाइस एंड या आई वुड लाइक टू एंड माय व्लॉग हियर। इफ यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स गाइस। बाय बाय एंड राधे राधे। दीदी से राधे राधे तेज बोल, ये तो दिखी नहीं, वापस से बोल। हाँ तो वापस से बोल। ओके गाइस बाय बाय।